चलो बच्चों, अब सिर्फ आप लोगों के लिए क्लास चल रही है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। तो सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चे, आप लोग जो जो कोर्स लिए हैं, आप लोग इसके आगे से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा मुझे आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताते जाइएगा आंसर। पहला क्वेश्चन, मतलब 21वां क्वेश्चन आज के लिए लेके आए। अब सिर्फ आप लोगों के लिए क्लास चल रही है, बाकी बच्चों के लिए बिल्कुल चल रही है। तो सिर्फ एप्लीकेशन वाले, तो आप लोग आंसर देंगे बस, और आप लोगों के नाम तो आराम से लिख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 21वां क्वेश्चन आज का आपका है। 21वां क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे अब नहीं है यहाँ से। तो जो बोल रहा था एप्लीकेशन लेने से क्या फायदा है, तो एप्लीकेशन लेने से ये फायदा है। चलिए, 21वां क्वेश्चन आपके लिए। 21वां क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा, क्या इसका आंसर आपका आ रहा है। 15 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को बताएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, क्या इसका आंसर आपको सही लग रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर। 21वां क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या आ रहा है। 1 मिनट अकेले रुक जाए, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए। इसको बच्चों यदि आप करेंगे, इसको आप देखिएगा, वापस से मैंने यहां पे मोड़ेंगे आप, तो वापस से क्या होगा, ए इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ जो आपको इधर दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, वो ही करेक्ट आंसर आएगा। और इसका आंसर मुझे लग रहा है, इसका आंसर करेक्ट आएगा बच्चों, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही मैक्सिमम बच्चे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं अभी नाम लेना स्टार्ट करूंगा आप लोगों का इस क्वेश्चन के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। 22वां क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। जिसको अभी दिक्कत हो रही, तो बच्चों क्लास चल रही है, नई क्लास चल रही है, मतलब 22वां क्वेश्चन से उनको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, इसलिए सिर्फ आप लोगों को ही मिल रहा है, इसलिए ये क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, आ जाइए आप लोग। 22वां क्वेश्चन का आंसर अंश लोधी बिल्कुल करेक्ट है आपका। जी हाँ, जिसको दिक्कत हो रही है, तो बच्चों सभी लोग, ये आप लोगों के लिए चल रही है। पृथ्वी, पृथ्वी, सृष्टि, कार्तिक, बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल सही आ रहे हैं। अंश लोधी बिल्कुल 22वां का आंसर आप दे रहे हैं। देखते हैं क्या इसका आंसर आपको लग रहा है सही। तो आप लोग बच्चों देखिए, यहाँ पे इसको ऐसा मोड़ दिया है, इस साइड मोड़ा है। पुष्पांजलि यादव, अंशिका, अंश लोधी, बी बता रहे इसका आंसर। चलिए, इसको आप लोग जैसी, इसको यदि आप वापस से मोड़ोगे, इसको यदि वापस से मोड़ोगे, तो इसका आंसर बच्चों करेक्ट ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, और इधर से ऐसा आ जाएगा। ऐसा इसको आपको कहां दिख रही है, और ये आकृति आपको वापस से इधर बन जाएगी ऐसी। जो आकृति आपको ऐसी दिख रही है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस साइड का छोड़ दीजिए। कार्तिक और अमित, सी आंसर बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों, सी नहीं आएगा। सी नहीं, सी ही आएगा। क्यों नहीं आएगा सी? ओके, सी ही आएगा, सी ही आएगा। यहां से लाइन भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी ही आएगा। सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। 23वां क्वेश्चन आप देखिए। 23वां क्वेश्चन आपको क्या है, 23वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 15 सेकंड का आंसर है, टाइम है। 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए, क्या इसका आंसर है। आ जाइए, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे, क्लास नहीं चल रही। क्लास चल रही है। चलिए, इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, अंशिका, पृथ्वी,
अंशिका, पृथ्वी और कार्तिक, अमित, वेरी गुड। अंश लोधी, प्रतीक, विवेक और पृथ्वी। आप लोगों का थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा माइनर सा गलत है, ऐसे ही आपको सुधार करना है। थोड़ा सा गलत है बस, इसको देखिए इधर मुड़ रहा है तो मतलब इसके ऊपर से एक गोला आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन तो लगभग सही है, ये वाला ऑप्शन तो आपने मिला लिया इसलिए बी नहीं आएगा और यहाँ पे डी नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में आंसर आना है। अब नीचे वाले की बात करेंगे, यदि नीचे वाले की असीफा, वेरी गुड। अंजलि आपका भी गलत है। इसको बच्चों आप वापस से इसको मोड़ेंगे ना आप यहाँ पे, तो ये वाला जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल आपका इससे प्रकार से इधर जाएगा, इधर जाएगा ट्रेंगल, ले जो है। इसका आंसर करेक्ट आएगा, इसका आंसर करेक्ट आएगा, जो यहां से दिख रहा है इसका आंसर सही बताओ क्या आएगा, सी आएगा। क्योंकि ये वाली सेम टू सेम नहीं बनेगा बच्चों, ये सी सेम टू सेम नहीं बनेगा, इधर से ऐसा उठ के इधर आएगा तो इधर जाएगा सबसे बाहर साइड, इसलिए ये नहीं आके क्या आएगा, इसका सी आएगा। सी करेक्ट आंसर है, यदि आपने दिया है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर बताइए। 23वां प्रश्न है ये, 23वां। 10 क्वेश्चन और लाऊंगा मैं आपके लिए बस। 23वां क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। 24 क्वेश्चन आपके सामने, 24। इसका आंसर बताना, करेक्ट करेक्ट बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, यहां से इसको यदि मोड़, इस साइड मोड़ रहे, इस साइड मोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देख लें। ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ये सब देख लीजिए। ऊपर गोला बनेगा, नीचे सेकंड, 15 सेकंड का टाइम आपके लिए लगा दिया। सृष्टि बिल्कुल आ गई, ये पहले से क्लास चल रही है बच्चों, अभी भी उदय प्रताप परेशान हो रहे हैं। चौबीसवां का आंसर ए दे रही सृष्टि, बहुत माइनर देखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा माइनर। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत है। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत है बच्चों, मुझे तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। और पृथ्वी ने जो दिया है वो सही लग रहा है, पृथ्वी ने दिया है यहाँ पे सी ऑप्शन, वो मुझे सी सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसको बड़े ध्यान से ही देखना पड़ेगा। अंजलि का आंसर बिल्कुल सही है, अंजलि लोधी, विवेक सिंह राठौर का सही है और पृथ्वी का बिल्कुल करेक्ट है। अंशी का, कुर्मी का बिल्कुल सही है। कार्तिक का आंसर थोड़ा सा गलत लग रहा है। कार्तिक, देखिए इसका आंसर करेक्ट कैसे आएगा। इसको बच्चों आप लोग इधर मोड़ रहे, कहां गया, इधर से इस साइड मोड़ रहे, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो सेम आएगा, इसको ही मिला लीजिए बच्चों। इधर से आप लोग देखोगे, इधर से सृष्टि अब सही है अब तुम्हारा। इधर से आप देखोगे बच्चों, इधर से आप वापस से मिलाओगे तो इधर से तो ये तो ऐसा बनेगा और इधर तो एक गोला ऊपर साइड बनेगा, मतलब ये तो सेम बनेगा ना। तो ये ऑप्शन की तो बात ही नहीं है, बी की बात नहीं, मतलब सी और डी के बीच में ही बात होगी ना। इसको वापस से आप मोड़ोगे तो इधर से एक लाइन आएगी और ये वाला गोला जो ऊपर साइड है, नीचे साइड गोला बनेगा बच्चे, नीचे साइड बनेगा, इसलिए ऊपर साइड नहीं बनेगा, नीचे साइड बनेगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। दर्श दहरिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ मैं आपको ले लेके आया हूं, सभी बच्चों के बीच में ये नहीं करवाया। ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा सबके बीच में, देख लीजिए इसको। मैं, आप तो अपने अपने बच्चे हैं, यहाँ पे ओपन नहीं चल रहा, तो मैं इसके सामने आपको कैसे भी बड़ा छोटा कुछ भी करते रहे चलेगा, है ना। इसको मैं टाइमर को ऊपर लगा दूं चलेगा, इसको मैं और जूम कर दे रहा हूं, और जूम देख लो, इधर देखिएगा, इसको भी जूम कर देते हैं अपन। लो देखिए, अब इसको क्वेश्चन को देखिएगा, इधर से मैंने वापस से इसको इधर मोड़ दिया, तो क्या इसका आंसर बनेगा, देखिए जंजाल, क्या इसका आंसर आएगा। 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा। अंशी का, वेरी गुड। अंशी का, सृष्टि आपका गलत है, विवेक सिंह राठौर का सही है, अंश लोधी का सही है, पृथ्वी का आपका गलत है, अमित का गलत है, प्रतीक लोधी का बिल्कुल सही है। चलिए, दर्श दहरिया बिल्कुल सही है,
आसिफा वेरी गुड, सृष्टि का आप सही है, कार्तिक का आप सही है, बिल्कुल वेरी गुड। इसको अंजलि लोधी का बिल्कुल करेक्ट। अब तो सभी बच्चों का करेक्ट आने लगा है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में भी आ गई चीजें क्या होना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये 26 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 25। इसके पहले हमने 24वां क्वेश्चन किया था क्या? जी हाँ, 25वां क्वेश्चन है। इसको आप देखिए बच्चों, इसको जैसे आप इसको वापस से इधर मुड़ोगे तो ये इसके ऊपर आएगा, ये वाली आकृति इसके ऊपर आएगी, मतलब ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर ही बनेगी। मतलब जो इस प्रकार का इधर का इस साइड का फिगर है, मतलब इधर वाला, तो वही सिर्फ आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी यदि आपने आंसर दिया अंशी का, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन आपके सामने है, 26 क्वेश्चन का भी शानदार क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिए, इसको भी मैं जूम करता हूं थोड़ा सा। इसको हम जूम कर दिया, इसका आंसर बताइए। 15 सेकंड का टाइमर आपके सामने, 15 का आंसर बताइए 26 का। चलिए, ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है। 26 पृथ्वी, सृष्टि, अमित, प्रतीक, दर्श देहरिया, सृष्टि, पृथ्वी, अंशी का अंश, दर्श देहरिया, अंशी का कुर्मी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा बच्चों, क्या इसका आंसर आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, देखें किस प्रकार से इधर इस साइड मुड़ रहे हैं, तो इधर तो ये वाली सेम बनेगी आकृति, ये वाली आकृति सेम बन जाएगी, तो ये वाली आकृति सेम बनना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पर कर दी है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसी ऐसी है, ये वाली लाइन यदि ऐसी ऐसी है तो इधर पर ऐसी ऐसी लाइन रहेगी, तो मतलब ये वाला आंसर नहीं आएगा, इनमें से सभी आ सकते हैं। इसको आप देखिएगा, इसको आप वापस से मोड़ोगे तो यहाँ पे ये वाली लाइंस भी आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे इस जाल बन जाएगा, इस जाल बन जाएगा, सभी में जाल बना है। वो बच्चों इधर पे देखेंगे लास्ट में जो एरिया है, इधर पे ऐसी लाइन आएंगी, तो इधर आपकी ऐसी लाइन है, इसलिए ये नहीं आएगा, इधर ये खाली है इसलिए ये नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। बहुत ध्यान से देखने पर डी आंसर इसका करेक्ट आएगा, डी आंसर करेक्ट है, वरना कोई आंसर करेक्ट नहीं है, वरना कोई आंसर करेक्ट नहीं है। सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि इसमें लास्ट में आपकी ये वाली लाइंस तो आएंगी ना, ये वाली लाइन जो लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। 27 क्वेश्चन को इसको देख लें, बहुत सरल है ये। 27 तो लगभग सबका सही आ जाएगा, ये आंसर तो सबका सही आएगा। चलिए इसका आंसर सबने सही दे दिया, वाह 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 वाह। इसका भी गलत दे रहे यार, आयुष्मान ठाकुर। इसका क्यों गलत कर रहे हैं यार, मैंने बोला ना जो वाली, एक तो आपका आधा सही तो यही हो जाएगा कि जो इस साइड वाला हिस्सा है ये तो सेम रहेगा ना, ये तो सेम रहेगा, मतलब चार तो ये सेम रहेंगे, इस प्रकार से चार तो ये सेम रहेंगे। तो चार सेम कहाँ है, यहाँ नहीं, चार सेम यहाँ लग रही है, और यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मतलब ये तो बी तो ऑप्शन अकेला बचा ना। दर्श का बिल्कुल सही है, अंजलि लोधी, कार्तिक, अशिफा, पृथ्वी, वेरी गुड, सभी को ये बच्चे करेक्ट किए। आयुष्मान ठाकुर, अंशिका, प्रतीक, बी सृष्टि तुम्हारा भी सही है। वापस से इसको आप यहाँ पे मोड़ोगे तो ये बन जाएगा, मतलब यहाँ से 5 वाला बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 क्वेश्चन पे चले, 28 क्वेश्चन पे चले।
28 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको आप वापस से मोड़िए, इधर वापस से मोड़िए, इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर आएगा। इजी है क्वेश्चन ये भी वाला ही। 28 क्वेश्चन है, 28। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। आप लोग इसके आगे से पढ़ रहे हैं। इसका आंसर बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। वाह यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कम जुड़ पाए हैं, लेकिन अभी मुझे इस बात का बड़ा दुख है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये नीचे खड़ी लाइन से, तो ये वाली लाइन ऐसी आएंगी और ये वाली लाइन नीचे ऐसी आ जाएंगी। तो दो प्रकार की लाइन आपको कहीं दिख रही है, तो वो आपका आंसर होगा। ये यहाँ पे एक ही लाइन दिख रहा है, एक ही लाइन है, यहाँ जंजाल आ गया इसलिए नहीं आएगा। इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा डी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है 29 क्वेश्चन की तरफ चलें। 29 क्वेश्चन की तरफ चलें। 29 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। 29 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, क्या इसका आंसर आएगा। 29 की तरफ चलते हैं। ट्वेंटी नाइन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अंशी का तुम्हारा। इसको बच्चों आप वापस से मोड़ोगे तो ए वाला गोले की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा और यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। इसके बाद एक खंड की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग हम बना सकते हैं लगभग। तो इसका आंसर आपका आएगा डी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन यदि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। लगभग सभी का आंसर डी ही दे रहे हैं आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये 30 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। इसको आप वापस से मुड़ा इस साइड, तो और इसको इस प्रकार से आपके फिगर है, तो ये क्या आंसर आपका बनेगा। 30वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो रही है। उसके बाद आपकी आंसर सीट डालूंगा। आंसर सीट आपको डालूंगा तो वो आंसर सीट आप देख लीजिएगा और आंसर्स मिला दें। आंसर जरूर मिला लेना उसके बाद में। और उसके बाद में बच्चों एक पेपर भी डालूंगा, आपको पेपर भी करना है उसके बाद में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इस साइड आप मोड़ रहे हैं तो बच्चों ए वाली लाइन से इस पे बन जाएंगी, लेकिन यहां से एक लाइन ए वाली बनेगी और ए वाली लाइन बच्चों यहां से इस कॉर्नर पे जाएगी। ऐसा आपको फिगर कहीं बन रहा हो, ऐसा जो ब्लू कलर का आपका दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा फिगर कोई बन रहा होगा तो इस फिगर का आपका आंसर आएगा। और ये फिगर मुझे लग रहा है डी ऑप्शन में, और सभी का डी ही आंसर करेक्ट है। डी आंसर इसका करेक्ट है। थैंक यू सो मच बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे कल फिर इसी वक्त सुबह शाम को 7 बजे कल फिर मिलेंगे। इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 31 से क्वेश्चन आएगा आपका, 31 से क्वेश्चन आएगा, तो तैयार रहना। इसी टॉपिक को फिर से आएंगे। हो सकता है आप एक बार, हो सके तो आप लोग एक बार घर पे ट्राई कर सकते हो। जो मैंने बताया था, कागज पे आप लोग कोई फिगर बना सकते हो, जैसे यही बना लो और इसको आप लोग जैसे मोबाइल लगा लोगे, वापस से इसको मोड़ोगे तो आपको सेम टू सेम समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई जरूर कर लेना, लेकिन जो भी डांट खाएगा, मार पड़ेगी, तो आप लोग उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। चलिए मैं मिलते हैं आप लोग कल फिर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ